Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Osama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another public university of Italy, that is University of Macerata. So यूनिवर्सिटी ऑफ माकेराटा जो है ये तो ना एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर कर दी है ना किसी किस्म का आइल्स। तो अगर आप जो है इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जो है ऐसी यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाएं जिसमें एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड ना हो, तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी आपके पास नहीं रिक्वायर्ड है। अब जब आपको जो है इटली की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है तो फिर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ले सकते हो, जो तकरीबन 90% स्टूडेंट्स को मिल जाता है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में जो है तकरीबन आपको 8000 यूरो का स्कॉलरशिप मिलता है। 8000 में आपका जो है तकरीबन सारे कॉस्ट जो है वो इजीली आसानी से कवर हो जाते हैं। तो आपको जो है इस यूनिवर्सिटी में और इटली की मज़ीद पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना चाहिए अगर आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इटली में पढ़ना चाहते हो। अब इस वीडियो में मैं आपको जो है पूरी डिटेल बताऊँगी यूनिवर्सिटी के बारे में भी और एप्लीकेशन का प्रोसेस भी, लेकिन उससे पहले जो है आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट भी कर दीजिएगा ताकि इसी तरह जो है मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँ। अब जो है हम एप्लीकेशन प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं। मैं जो है सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ माकेराटा जो है ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है इटली की और ये बिल्ट हुई थी 1290 को, मीन्स कि ये एक काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है और हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी है और ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी भी है। इसके अलावा अगर हम इसके एक्सेप्टेंस रेट की बात करें तो एक्सेप्टेंस रेट इसका है 50%, जो कि बुरा नहीं है। 50% या 50% से अबव एक्सेप्टेंस रेट जो है वो अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। अब अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ माकेराटा जो है वो 1501 पोजीशन पर रैंक करती है पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन। तो टाइम्स हायर एजुकेशन के रैंकिंग के हिसाब से ये टॉप 1500 यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन जो है वो फॉल करती है। तो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, बुरी यूनिवर्सिटी नहीं है। उसके अलावा अगर हम मिनिमम सीजीपीए की बात करें तो वो है आपका 2। उसके अलावा अगर हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको इसमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास है तो आप जो है वो सबमिट कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ ही अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप जो है जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी देख लेना सेपरेटली कि उस कोर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली। उसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसका कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो थी यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब अगर हम बात करें कि आपने अप्लाई कैसे करना है इस यूनिवर्सिटी में, तो अप्लाई करने के लिए जो है आप आ जाओगे इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं अपने यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने उस लिंक पर क्लिक करना है और लिंक जो है आपको इस पेज पे ले आएगा। इस पेज पे जो है आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन होगी यूनिवर्सिटी के हवाले से। अब यहाँ पे अगर आप जो है इंटरनेशनल पे क्लिक करते हो तो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंटरनेशनल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे क्लिक कर लोगे। इंटरनेशनल के नीचे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन जो है जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड होगी वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जो है आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे साइड मेन्यू में दोबारा जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एडमिशन एंड एनरोलमेंट की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। कोर्सेज अगर आप देखना चाहते हो वो यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी है जो कि आपके रेलेवेंट नहीं है फ़िलहाल। तो अब अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए जो है आप आ जाओगे इंटरनेशनल के एडमिशन एंड एनरोलमेंट पेज पे। अब इस पेज पे जो है आपके पास सारे जो हैं वो इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने कहाँ से अप्लाई करना है और एडमिशन्स के डेट क्या है। अब यहाँ पे इन्होंने जो है वो बताया है कि इस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट इंटेक्स जो है वो ऑफर होते हैं। आप जो है इनमें से किसी इंटेक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने डेट्स बताई हैं कि इस यूनिवर्सिटी के जो है वो एप्लीकेशंस की डेट ये है कि आप इन डेट्स में से किसी भी डेट में जो है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन डेट्स को जो है इसके एप्लीकेशंस खुले होते हैं। तो अभी जो है इस मंथ में 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इसका एप्लीकेशंस ओपन है। तो हम इस यूनिवर्सिटी में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप फरवरी में भी कर सकते हो, मार्च में भी कर सकते हो और उससे पहले भी आप कर सकते थे, लेकिन वो डेट्स गुजर चुकी है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमने अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है इस लिंक के थ्रू। तो हम इस लिंक पे क्लिक कर लेंगे और अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एप्लीकेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके थ्रू जो है हम अप्लाई करेंगे इस यूनिवर्सिटी के लिए। इस पोर्टल में सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन इन स्लैश रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि हम जो है सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, उसके बाद जो है अप्लाई करेंगे इस पोर्टल पे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप जो है अपने नेम पे यहाँ पे क्लिक कर लोगे, लेकिन अगर आप न्यू एप्लीकेंट हो, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो इस पोर्टल पे, तो आप यहाँ पे आई एम ए न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक कर लोगे। यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है और सामने रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है इन्होंने यहाँ पे मुझे बताया है कि आपको जो है वन टाइम लॉगिन लिंक जो है वो सेंड कर दिया गया है। उस लिंक के थ्रू जो है
आप अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर लो। अब हम जो है अपना इनबॉक्स खोलेंगे और उसमें से अपना लिंक जो है वो ओपन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे जो है लिंक रिसीव हो गया है मेरे इनबॉक्स में। यहाँ से जो है मैं क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करूँगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करूँगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपका नेम यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने नेम नहीं लिखा होगा पहले तो आप यहाँ पे अपना फुल नेम लिख लोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिला के। उसके बाद जो है आपको ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे नज़र आएगा और फिर जो है आप इसको अप्रूव कर लोगे नीचे अप्रूव पे क्लिक करके। अप्रूव पे क्लिक करने के बाद जो है आपका अकाउंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो है आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, इसको जो है आपने सिंपली कंफर्म करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे टर्म्स को एग्री कर लोगे, उसके बाद जो है आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन 100% कंप्लीट कर लोगे। अब हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपको यहाँ पे मेरा नाम भी नज़र आ रहा होगा कि मेरा जो है वो अकाउंट इसमें लॉगिन हो गया है। अब हमने अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन से प्रोग्राम ऑफर्स हो रहे हैं और उन प्रोग्राम्स में हमने कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम डिस्कवर द प्रोग्राम्स एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम्स की लिस्ट जो है वो आ जाएगी। इसमें जितने भी प्रोग्राम्स आपके पास ऑफ़र हो रहे हैं वो सारे जो है आपके पास यहाँ पे मेंशन है। अब अगर आपने अप्लाई करना है बैचलर्स के लिए तो आप यहाँ पे बैचलर्स पे क्लिक करोगे। बैचलर पे क्लिक करने के बाद आप फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है यहाँ पे बैचलर्स के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो से भी बैचलर्स में आपके पास पढ़ाए जा रहे हैं। अब अगर आपने जो है इंग्लिश वाला बैचलर्स देखना है तो इंग्लिश वाले बैचलर्स के लिए आप यहाँ पे लैंग्वेजेस में जस्ट इंग्लिश चूज़ करके फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो हमारे पास जो है वो फ़िलहाल इस यूनिवर्सिटी में जो है एक ही बैचलर्स का प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है जो कि हो रहा है आपका इंटरनेशनल यूरोपियन एंड कंपैरेटिव लीगल स्टडीज़ का। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास मास्टर्स में कौन से प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं तो हम यहाँ पे मास्टर्स चूज़ करके फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक कर लेंगे। फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास इस यूनिवर्सिटी के मास्टर्स के प्रोग्राम आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एडमिशन्स इस कॉल में ओपन हो चुके हैं तो हमारे पास यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन इनके सामने नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैंने अप्लाई करना है इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में तो मैं यहाँ पे इसके सामने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लूँगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है मेरा कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। आपको यहाँ पे अपना कोर्स नज़र आएगा। उसके बाद जो है आप मज़ीद अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लोगे। कोर्स सिलेक्शन के बाद आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि होगा प्रोफाइल का। प्रोफाइल में आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी। सबसे पहले आपका आ जाएगा गिवन नेम जहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखोगे। फिर फैमिली नेम में आपने अपना लास्ट नेम या सर नेम लिख लेना। उसके बाद जो है आपके पास जेंडर है तो जेंडर में आप अपना जेंडर चूज़ कर लोगे कि मेल हो या फीमेल। उसके बाद नेशनैलिटी है, नेशनैलिटी में आप अपनी कंट्री चूज़ करोगे जहाँ की नेशनैलिटी भी है आपके पास। उसके बाद सिटीजनशिप है, आप वो भी अपनी चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो अगर आपके पास दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप भी है, आपके पास 2 सिटीजनशिप है तो आप आई हैव अ डबल सिटीजनशिप पे क्लिक करके अपनी सेकंड सिटीजनशिप भी डाल सकते हो। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस है तो यहाँ पे आपने वो कंट्री चूज़ करनी है जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आप करंटली रिजाइड कर रहे हो। तो हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट है पासपोर्ट का। पासपोर्ट में जो है आपने सबसे पहले अपना पासपोर्ट का नंबर लिख लेना है, ये आपके पासपोर्ट पे मेंशन होगा। उसके बाद आपके पास है इशू डेट, तो इशू डेट आपके पासपोर्ट पे मेंशन होगा। आपने सिंपली अपने पासपोर्ट से अपने पासपोर्ट का इशू डेट दे के यहाँ पे लिख लेना है मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ। उसके बाद आपके पास है एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट भी आपके पासपोर्ट पे मेंशन होगा। आप सिंपली अपने पासपोर्ट से देख के यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि किस कंट्री ने आपका पासपोर्ट इशू किया, तो आपने वो कंट्री चूज़ कर लेनी है जहाँ से आपने अपना पासपोर्ट लिया। उसके बाद जो है अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ पे आई डोंट हैव माई पासपोर्ट येस पे क्लिक करके अपना आईडी का जो है वो इन्फॉर्मेशन डाल लो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है बर्थ का, तो बर्थ में अपने सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। डेट ऑफ बर्थ जो है आप यहाँ से चूज़ करके लिख लोगे। मैं यहाँ पे रैंडम डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ। उसके बाद जो आपके पास है कंट्री ऑफ बर्थ, तो वो कंट्री जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई वो आप यहाँ से चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास प्लेस ऑफ बर्थ है, तो प्लेस ऑफ बर्थ में जो है आप वो सिटी लिख लोगे जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई। यहाँ पे मैंने जो है रैंडम सिटी लिख ली है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे फॉर्मल फ़ोटो अपनी अपलोड करनी। वो करने के बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि आपका होगा कॉन्टैक्ट्स का। कॉन्टैक्ट में आपने अपनी एड्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन डाली है। सबसे पहले आप अपना स्ट्रीट एड्रेस लिख लोगे जहाँ पे आपका टाउन, मोहल्ला सब कुछ आ जाएगा, जो भी आपका स्ट्रीट एड्रेस होगा। मैं यहाँ पे रैंडम डमी डेटा डाल रहा हूँ, आपने अपना कंप्लीट स्ट्रीट एड्रेस लिख लेना। उसके बाद अगर आपका हाउस नंबर है, अपार्टमेंट नंबर है तो वो यहाँ पे लिख लो। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे सिटी, प्रोविंस और रीजन में अपना जो है वो सिटी, प्रोविंस और अपना रीजन का लिख लेना है। अगर आप जो है डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो अपना डिस्ट्रिक्ट लिख लो। उसके बाद आप जो है अपना प्रोविंस का नेम लिख लो। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पोस्टल कोड लिख लेना है। पोस्टल कोड जो है वो अपने गूगल से आप अपने एरिया का देख लो। उसके बाद जो है कंट्री, तो आप जिस भी कंट्री का एड्रेस डाल रहे हो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे।
वो डालने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे फ़ोन नंबर का ऑप्शन है। तो अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन नंबर डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे +92 से स्टार्ट करके अपना मोबाइल नंबर डालोगे। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो, अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो आप अपनी कंट्री का इंटरनेशनल कोड यहाँ से लिख लोगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो आप फिर यहाँ पे +91 लिख के आगे अपना नंबर लिख लोगे। उसके बाद जो है आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, तो अगर आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना चाहते हो मीन्स कि आपने कोई किसी रिलेटिव का, फादर का, ब्रदर का, फ्रेंड का जो है वो डिटेल यहाँ पे डालना चाहते हो जिनसे ये इमरजेंसी के टाइम पे कांटेक्ट करेंगे, तो आप जो है उसकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं डालता हूँ फादर की, तो मैं फादर का फुल नेम पहले लिख लूँगा, उसके बाद जो है मैं उनका ईमेल एड्रेस लिख लूँगा, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर लिख लेना, उसके बाद रिलेशनशिप टू यू में आपने यहाँ पे लिख लेना है कि आप फादर की डिटेल डाल रहे हो, ब्रदर की डिटेल डाल रहे हो, फ्रेंड की डाल रहे हो, जिसकी भी डाल रहे हो। उसके बाद जो आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट सेक्शन जो कि है एजुकेशन का। एजुकेशन का सेक्शन में आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल डालनी है। सबसे पहले जो है आप अपनी सेकेंडरी एजुकेशन की डिटेल डालोगे, जो कि आपकी होती है हाई स्कूल, एफएससी, 12th ग्रेड की एजुकेशन। तो हम यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन चूज़ करके अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, जोन से भी आपके कॉलेज का नाम होगा। मैं रैंडम जो है वो यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना प्रोग्राम नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किया है इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस, तो मैं यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस से लिख लूँगा। ये मैं जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। आपने जो है अपना कंप्लीट प्रोग्राम का नेम लिख लेना है, जिस भी प्रोग्राम ने अपना अपना कॉलेज पढ़ा है, सेकेंडरी एजुकेशन की है। उसके बाद जो एडवर्डेड क्वालिफिकेशन में आपने यहाँ पे अपनी डिग्री का नाम लिख लेना है, जो भी डिग्री आपको मिल रही है। उसके बाद वो लिखने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन डेट कंप्लीट करना है कि जब मैंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेकेंडरी एजुकेशन अपनी कंप्लीट की 2020 में, तो मैं यहाँ पे 2020 का जो है वो ईयर डालूंगा। उसके बाद जो है आपके पास है नॉमिनल लेंथ ऑफ प्रोग्राम का ऑप्शन। तो हमारे पाकिस्तान में जो है सेकेंडरी एजुकेशन 2 ईयर्स का होता है, तो हम यहाँ पे 2 ईयर्स लिख लेंगे। उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन है कंट्री का, तो कंट्री का ऑप्शन में आपने वो कंट्री चूज़ करनी है जहाँ से आपने अपना कॉलेज पढ़ा। उसके बाद जो है आपने सिटी लिख लेनी है, जिस भी सिटी से आपने अपना कॉलेज पढ़ा, आपने अपना इंटरमीडिएट किया। उसके बाद जो है आपने स्टडी लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश ही चूज़ करना है। उसके बाद जो है एवरेज ग्रेड में आपने अपना ग्रेड लिख लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं परसेंटेज लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना परसेंटेज लिख लूँगा। उसके बाद जो है मैक्सिमम में मैं यहाँ पे 100 लिख लूँगा अगर मैं परसेंटेज में लिखता हूँ। अगर आप ग्रेड्स में लिखते हो तो आप जो है यहाँ पे अपना ग्रेड लिख लो कि मेरा जो है ABCD ये ग्रेड है, और मैक्सिमम ग्रेड में जो है आपने वो ग्रेड लिख लेना है जो कि सबसे मैक्सिमम ग्रेड हो सकता है, जो कि मतलब आपका मैक्सिमम ग्रेड पॉसिबल A+ हो जाएगा या A* जो भी होगा। वो लिखने के बाद जो है आपने यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक कर लेना है। इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद जो है आपने, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करो तो आप यहाँ पे अपने बैचलर्स की डिटेल डालोगे। बैचलर्स की डिटेल के लिए आप यहाँ पे बैचलर्स डिग्री चूज़ करोगे। बैचलर्स डिग्री चूज़ करने के बाद जो है आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे लिख लेना है। मैं यहाँ पे रैंडम यूनिवर्सिटी का नेम लिख लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे प्रोग्राम नेम लिख लेना है, जिस भी प्रोग्राम में आपने अपना बैचलर्स किया। मैं यहाँ पे रैंडम प्रोग्राम लिख लेता हूँ, आपने अपना प्रोग्राम नेम लिखना है। उसके बाद जो है अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन में आपने लिख लेनी है कि आपको जो है कौन सी क्वालिफिकेशन मिल रही है। अगर आपको जो है वो बैचलर ऑफ साइंस इन बायोलॉजी फॉर एग्जांपल मिल रही है तो आप वो लिख लोगे। मैंने यहाँ पे जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। आप अपनी डिग्री का कंप्लीट नेम लिख लोगे, जो भी आपके डिग्री का कंप्लीट नेम होगा वो आपके पता ही होगा। उसके बाद जो है एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट में आपने वो डेट लिखनी है कि जब आपकी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट हुई, या फ्यूचर की वो डेट जब आपकी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट होगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट हो गई है 2024 में, तो मैं यहाँ पे 2024 और रेलेवेंट मंथ चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे नॉमिनल लेंथ चूज़ करनी है। तो पाकिस्तान में जो है वो बैचलर्स 4 ईयर्स का होता है, तो मैं यहाँ पे 4 ईयर्स ही चूज़ करूँगा। अगर आपने कहीं और से पढ़ा है यूरोप वगैरह से, तो वहाँ पे 3 ईयर्स का होता है, तो फिर आप 3 ईयर्स चूज़ करोगे। उसके बाद है आपके पास कंट्री, तो आप इसमें वो कंट्री चूज़ कर लोगे जहाँ से आपने अपनी बैचलर्स की तालीम हासिल की, जहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ी बैचलर्स की। उसके बाद जो है सिटी आप चूज़ कर लोगे जहाँ से भी आपने अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ी। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने स्टडी लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है कि किस लैंग्वेज में आपको जो है वो बैचलर्स पढ़ाई गई है। तो पाकिस्तान में जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लूँगा। उसके बाद है आपके पास CGPA एवरेज ग्रेड। तो यहाँ पे GPA में आपने अपना GPA लिख लेना है, जितना भी आपका GPA होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा है 3.9, तो मैं यहाँ पे 3.9 लिख लूँगा। उसके बाद मैक्सिमम GPA में आपने जो है वो मैक्सिमम GPA लिख लेना है, मीन्स के टोटल जितना GPA होता है तो आप यहाँ पे लिख लोगे, और उसमें से आपका जितने भी आया होगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप इंसर्ट न्यू ब्लॉक हेयर पे क्लिक करके अपने मास्टर्स की डिटेल्स भी डाल सकते हो। तो ये हमारी एजुकेशन की डिटेल्स हो गई।
उसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया है कि आपने जो बैचलर्स किया है उसने आपने अपने बिजनेस मैनेजमेंट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसके रिलेटेड कितने कोर्सेज पढ़े, तो आपने यहाँ पे जो है उसकी डिटेल लिख लेनी है कि मैंने बैचलर्स जो है वो अगर बीबीए मैंने किया है और मैं अप्लाई कर रहा हूँ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप बिजनेस मैनेजमेंट के लिए अप्लाई तो कर रहे हो लेकिन उसके रिलेटेड आपने कौन सा कोर्सेज पढ़े हैं अपने बैचलर्स के कोर्स में, तो आपने यहाँ पे वो लिख लेने हैं। और आपने उसके साथ जो है वो क्रेडिट आर्ट्स भी लिख लेने हैं कि इतने क्रेडिट आर्ट्स के मैंने ये कोर्सेज किए हैं जो कि मेरे बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स का भी पूछा हुआ है कि आप तो इस मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपने जो है वो इकोनॉमिक्स या रिलेटेड कितने सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़े हैं और कितने क्रेडिट आर्ट्स जो हैं वो स्पेंड किए हैं अपने बैचलर्स में कि आप एलिजिबल होते हो इस प्रोग्राम के लिए। तो अगर आप जो है वो आपने जो है पढ़े हैं इसके रिलेटेड कोर्सेज, तो आप जो है यहाँ पे लिख लोगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, आपने मस्ट जो है ये 2 ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं, आपने यहाँ पे कोर्सेज लिखने ही लिखने हैं। सिमिलरली आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपने लॉ के रिलेटेड कोई पढ़े हैं तो वो भी बता दो। उसके बाद जो आपको बताया है कि आपने मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड अगर पढ़े हैं तो वो भी आप यहाँ पे बता दो। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि प्लीज़ स्पेसिफाई द नेम एंड रिलेटिव नंबर ऑफ एलोकेटेड क्रेडिट्स ऑफ ऑल द एग्जाम्स इन द एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स विच यू हैव पास्ड ड्यूरिंग योर प्रीवियस एकेडमिक स्टडीज़। तो आपने यहाँ पे बैचलर्स का भी लिखना है और उसके अलावा जो है अगर आपने जो कॉलेज में भी पढ़े हैं सब्जेक्ट्स इन फील्ड्स के रिलेटेड तो वो भी आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। वो लिखने के बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन में जो है आपने अपनी लैंग्वेज की डिटेल डालनी है। सबसे पहले आप अपना नेटिव लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ कर लोगे जो भी आपका मादरी ज़ुबान होगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश चूज़ करने के बाद जो है आपने यहाँ पे प्रोफिशिएंसी चूज़ करनी है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है, कितने प्रोफिशिएंट हो आप इसमें। तो आप यहाँ पे जो है C2 C1 या B2 में से कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर लो अपने अकॉर्डिंग कि आपको इंग्लिश जितनी भी अच्छी आती है। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है इंग्लिश का, तो आप यहाँ पे जो है अपना रेलेवेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिख लोगे। फॉर एग्जांपल 12 है, 4 है, 6 है, जितने भी साल का जो है वो आपका एक्सपीरियंस होगा इंग्लिश का। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपने मिनिमम जो है वो 4 का तो डालना ही डालना है। अगर आप जो है मज़ीद 16 लिख सकते हो तो 16 भी लिख सकते हो। उसके अलावा जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपको इंग्लिश आती है। तो अगर आपने कोई टेस्ट इनमें से दिए हैं आइल्स टॉफल वगैरह तो आप वो चूज़ कर लो। अगर आपने नहीं दिया तो आप यहाँ पे अदर चूज़ कर लो। करने के बाद जो आपने अपना स्कोर यहाँ पे लिख लेना है, जो भी टेस्ट आपने दिया है कि उसमें आपका कितना स्कोर था। उसके बाद जो है आप यहाँ पे डेट लिख लोगे उस सर्टिफिकेट का या फिर टेस्ट का जिसकी डिटेल्स आप डाल रहे हो। तो इस तरह से जो है आप फॉरेन लैंग्वेज में इंग्लिश की डिटेल्स भी डाल लोगे। उसके बाद जो है आपके पास एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन है। एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन में आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट्स या इंटर्नशिप्स वगैरह जो किए होंगे उसकी डिटेल्स डाली है। आपने अगर कहीं पे जॉब इंटर्नशिप्स वगैरह कुछ भी किया हो तो आपने यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स डाल लेनी है। यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखोगे, फिर टाइप ऑफ बिजनेस लिखोगे, किस सेक्टर से वो कंपनी रिलेट करती थी। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पोजीशन लिख लोगे, कौन से पोस्ट पे थे आप। उसके बाद आप यहाँ पे डेट्स लिख लोगे कि कब से कब तक आपने जो है वहाँ पे काम किया। और यहाँ पे वीकली आवर्स में आपने वो आवर्स लिखने हैं कि आप टोटल एक हफ्ते में कितने घंटे वहाँ पे जॉब करते थे। अगर आपने कहीं पे जॉब नहीं किया तो आप सिंपली इसको डिलीट कर दो। जॉब या इंटर्नशिप की डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ पे आ जाओगे। एक्टिविटीज़ में जो है आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर कहीं पे की है जैसे कि वॉलंटियर वर्क हो गया, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी हो गई, हॉबीज़ हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, तो जो भी आप करते हो तो आप यहाँ पे उसके हवाले से इंसर्ट न्यू ब्लॉग पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स डालोगे। आप कौन सी एक्टिविटी करते थे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ और कब से कब तक। वो डालने के बाद जो आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि आपका होगा रेजिडेंसेस का। रेजिडेंसेस के सेक्शन में आपको बताया गया है कि अगर आपने बाहर कहीं पे टाइम गुजारा है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल लो। अगर आपने जो है फॉर एग्जांपल बाहर एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पे टाइम गुजारा है या कहीं पे आप जो है जॉब कर रहे थे या फिर कहीं पे आप जो है वो ट्रैवल कर रहे थे कहाँ पे कहीं पे लंबे अरसे के लिए, तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालोगे इंसर्ट न्यू ब्लॉग पे क्लिक करके। सबसे पहले आप चूज़ कर लोगे कि आप कौन सी कंट्री में गए थे और आप जो है वहाँ पे क्या करने गए थे। अगर स्टडी करने गए थे तो स्टडी लिख लो, वर्क करने गए थे वो लिख लो। उसके बाद आप यहाँ पे डेट्स लिख लो कि कब से कब तक वहाँ पे गए थे। अगर आप करंटली वहीं पे हो तो आप यहाँ पे करंटली रिजाइडेड चूज़ कर लोगे। अगर आप नहीं गए कहीं भी तो आप यहाँ पे इसको डिलीट पे क्लिक करके इसको एम्प्टी ही छोड़ दोगे। उसके बाद जो आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि आपका होगा मोटिवेशन का। मोटिवेशन के सेक्शन में आपने अपनी सिंपली मोटिवेशन जो है वो लेटर लिख लेना है। मोटिवेशन लेटर जो है वो आपका 250 से लेके 500 वर्ड्स का होना चाहिए। और उसमें जो है आपने ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि आप क्यों इस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, क्यों इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपके गोल्स क्या है, आपका जो है वो क्वालिटीज़ और स्ट्रेंथ्स क्या है, तो वो सारा आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है रेफरेंसेस का सेक्शन है।
रेफरेंसेस के सेक्शन में जो है आपने यहाँ पे रेफरी का फुल नेम लिख लेना है और रेफरी का यहाँ पे ईमेल लिख लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आस्क का रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो उनके पास जो है वो लिंक चला जाएगा और वो आपके बिहाफ पे जो है रेफरेंस लेटर अपलोड करेंगे। ये रेफरीज आपके जो है अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके जो है स्कूल टीचर्स होने चाहिए जिन्होंने आपके लिए को जो है वो एफएससी या जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा है। और अगर आप जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके जो है वो प्रोफेसर्स होने चाहिए जिन्होंने आपको बैचलर्स में पढ़ाया है। तो आप उनका सिंपली नेम लिखोगे, ईमेल एड्रेस लिखोगे, फिर आस्क फॉर रेफरेंस लिखोगे तो उनके ईमेल एड्रेस पे उनके पास लिंक चला जाएगा और वो फिर आपके बिहाफ पे रेफरेंस लेटर जो है वो सबमिट करेंगे। और जब वो सबमिट करेंगे तो आपके पास दोबारा जो है वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपका रेफरेंस लेटर जो है वो सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपके पास सेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद जो है आपके पास है अदर का सेक्शन, तो अदर के सेक्शन में आपसे पूछा गया है कि आप अगर डिसेबल हो, आपके कोई स्पेशल नीड्स है तो यहाँ पे आप उसको चूज़ कर लो, अगर नहीं है तो आप इसको नन कर दो। उसके बाद आपके पास है चेकलिस्ट का ऑप्शन। चेकलिस्ट के ऑप्शन में जो है आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपलोड कर दो। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यूनिवर्सिटी से लेके आप यहाँ पे जब अपलोड करोगे तो आप यहाँ पे आई ग्रेजुएटेड इन बैचलर्स डिग्री हुज कोर्सेज आर टॉट इन इंग्लिश पे क्लिक कर लोगे तो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो सबमिट हो जाएगा। अगर उसके अलावा आपने जो है वो आइल्स वगैरह टेस्ट वगैरह दिए हैं तो वो आप यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर लोगे कि मैंने जो है वो सफिशेंट प्रूफ अपलोड कर दिया है। अब इसमें जो है ये सबमिट करना लाज़मी नहीं है। जिनके साथ ये गोल्डन जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, वो फिल करना लाज़मी नहीं है। अगर आप सबमिट करते हो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो फिर भी कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जो है वो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री अपलोड कर दोगे। लेकिन अगर आपको जो है अभी डिग्री नहीं मिली तो आप यहाँ पे सिंपली अपनी ट्रांसक्रिप्ट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी नहीं मिला तो आप जस्ट ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड कर दोगे। यहाँ पे जो है अपने ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज अपलोड करने के बाद आई हैव अटैच्ड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चूज़ करोगे। अगर आपके पास जो है वो ट्रांसक्रिप्ट्स भी नहीं है तो आप फिर यहाँ पे चूज़ कर लो कि मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं है, मैं स्टिल स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास जो है वो ट्रांसक्रिप्ट्स है लेकिन डिग्री नहीं है तो आप यहाँ पे जो है वो चूज़ कर लोगे कि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ और मैंने जो है अपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर लिया जस्ट यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे सीवी में अपनी सीवी अपलोड कर ली है और फिर यहाँ पे आई हैव अटैच्ड पे क्लिक करके ऊपर क्रॉस कर देना है। सीवी अपलोड करने के बाद ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, तो ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इंग्लिश में ही होते हैं तो हम यहाँ पे आई द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर इन एक्सेप्टेड लैंग्वेज चूज़ करके ऊपर क्रॉस पे क्लिक कर लेंगे कि हमारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इंग्लिश में ही हैं, हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास है डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ का, तो इसको आप फिलहाल ऐसे ही छोड़ दोगे। इसके अलावा भी आप सबमिट कर सकते हो, इसको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो पासपोर्ट का सेक्शन है, तो पासपोर्ट में आपने सिंपली यहाँ पे अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करके आई हैव अटैच्ड माय पासपोर्ट पे क्लिक करके ऊपर क्रॉस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास वीडियो इंटरव्यू सबमिशन का ऑप्शन। तो वीडियो इंटरव्यू सबमिशन में उन्होंने बताया है कि जब आप जो है अपने इस पोर्टल पर रजिस्टर करोगे, प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे तो आपके पास जो है एक लिंक रिसीव होगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है। इंटरव्यू से पहले जो है आपको क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे, आपको वो क्वेश्चन रीड करके आपने वीडियो ऑन करके अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है और उसको सबमिट करना है। वीडियो सबमिट किए बगैर जो है आपने ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना। अब वीडियो आपने कहाँ से सबमिट करना है, तो जब आप रजिस्टर करोगे यहाँ पे अपना जो है कोर्स चूज़ करोगे तो उसके बाद आप यहाँ पे इंटरव्यूज़ का सेक्शन आपको यहाँ पे मेन्यू पे साइड बार की मेन्यू में नज़र आएगा। आपने यहाँ पे इंटरव्यूज़ पे क्लिक करना है। इंटरव्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे स्टार्ट द इंटरव्यू पे क्लिक करके अपना इंटरव्यू यहाँ से स्टार्ट करके सबमिट कर लेना है। ऑनलाइन इंटरव्यू सबमिट करने के बाद जो है आप वापस अपने एप्लीकेशन पे आओगे। एप्लीकेशन पे आने के बाद जो है आप यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लोगे। जितने भी आपका जो है वो चीज़ें यहाँ पे रहती थी तो यहाँ पे आप मज़ीद भी उनको अपलोड कर दोगे। उसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पे सारे जो हैं वो चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। यहाँ पे वीडियो इंटरव्यू सबमिशन के बाद जो है मोटिवेशन लेटर अपलोड करना है, तो वो अगर आप अपलोड करना चाहते हो कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो हम ऑलरेडी वहाँ पर मोटिवेशन लेटर लिख चुके हैं। उसके बाद जो है आपके पास सीमिया वगैरह का बताया गया है, तो ये आपने अभी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। DOV और सीमिया ये आप जब एडमिशन आपको मिलता है तो आप बाद में इसको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीमिया वगैरह करवा के जो है वो सबमिट कर सकते हो। अभी आपको इनको सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो है इनके साथ गोल्डन मार्क्स भी नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि ये अगर आप सबमिट नहीं करो तो फिर भी आप एप्लीकेशन अपना सबमिट कर सकते हो। ये सारा जो है वो कंप्लीट करने के बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि आपका होगा सिग्नेचर का। सिग्नेचर के सेक्शन में आपने सिंपली यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना है। जो भी आपका सिग्नेचर होगा आप सिंपली यहाँ पे अपने माउस से जो है सिग्नेचर
सिग्नेचर कर सकते हो। सिग्नेचर करने के बाद जो है आपने यहाँ पे सिंपली अपना सबमिट कर देना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो है आप वेट करोगे, आपके पास जो है वो आपके ईमेल पे आपको बता दिया जाएगा कि आप एक्सेप्ट हुए या रिजेक्ट हुए, आपके पोर्टल में भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा ईज़ी सा एप्लीकेशन का प्रोसेस है, इसमें आपके पास ना तो कोई एप्लीकेशन फ़ी है, ना आइल्स की ज़रूरत है और काफ़ी सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस भी है। तो आप जो है ज़रूर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। आप जो है अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स है मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई सजेशंस है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।